बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर जाहिद महमूद। और बेटा आज हम जो आपने क्वेश्चंस फर्दर पूछे हैं उनको ख़ास तौर पे एस्टर्स से रिलेटेड, यानी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें एस्टर्स, स्टेरिफिकेशन और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे थे, तो वो आज इस क्लिप में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेनली इनका पर्पस जो है वो यही है कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चों को ज़रा अंडरस्टैंडिंग में मसला आ रहा था, उनको ज़रा रिज़ॉल्व करने के लिए, उनकी आसानी के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, बड़ा सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ना ज़ाहिर है थोड़ा सा एक कैरियर आगे होता है आपका, तो थोड़ा प्रेशर में होते हैं, तो थोड़ा सा आपने अपने आप को ना रिलैक्स रखना है, मेंटल कोई बर्डन या स्ट्रेस नहीं लेना। इजी रहेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है। ठीक है जी, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। तो केमिस्ट्री तो वैसे भी बहुत इजी है, द ईजीएस्ट ब्रांच ऑफ साइंस, मेरा एक दोस्त कहता होता है। तो केमिस्ट्री एट फिंगर टिप्स है, देखते हैं अभी। लिबरा सबसे पहले मैं यहाँ एस्टर्स के बारे में लिखने लगा। जो एस्टर्स होते हैं ना, दे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये होते हैं एस्टर्स। और एस्टर्स को अगर मैं ग्रुप वाइज देखूँ ना, दे आर मेड अप ऑफ, एस्टर्स आर मेड अप ऑफ टू ग्रुप्स। बट एस्टर इटसेल्फ समझे कि टू ग्रुप्स हैं जो कंबाइन हुए हैं। जैसे एक ये है जिसे कहते हैं असाइल, और दूसरा आर ओ जिसे कहते हैं एल्कोक्सी। सो एस्टर्स आर मेड अप ऑफ असाइल एंड एल्कोक्सी। तो इसकी अगर आप बात करें कि एस्टर बना कैसे था, बड़े ये कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका डेरिवेटिव होता है, वो अल्कोहल के साथ आमतौर पर रिएक्शन करके एस्टर बनाता है। तो जो असाइल ग्रुप था ना, ये मैं कहता हूँ कि आया था फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर का वो पार्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके किसी डेरिवेटिव से आए उसे असाइल कह दिया। और जो एल्कोक्सी था बड़ा, ये वो ग्रुप है जो अल्कोहल से आया था। अब इनको नेम कैसे रखते हैं? एस्टर्स के जो आईपैक नेम है स्पेशली उनके लिए, एस्टर्स हैव IUPAC नेम्स एज एल्काइल। एल्काइल देखें दो हैं आर, ये भी आर है, ये भी आर है। बड़ा जो ऑक्सीजन के साथ आर होता है ना, यानी एल्कोक्सी में जो आर होता है उसको सेपरेटली अल्काइल लिख देते हैं। ऑक्सीजन के साथ लिंक आर को अल्काइल लिख देते हैं, और बाकी पूरे ग्रुप को अल्कैनोएट कह देते हैं। अल्काइल अल्कैनोएट है ये। ठीक है जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसको और भी एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा इजी करने के लिए आपके लिए बड़ा ये कुछ कंपाउंड्स लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक हम लिख लेते हैं जी H C डबल बॉन्ड O CH3। और देखिए ऑक्सीजन के साथ ये CH3 अटैच था, इसको मैंने कह दिया मिथाइल। बाकी एक कार्बन को कहते थे मीथेन। आप समझे कि मीथेन पूरा लिख रहे हैं, METHANE, बस एंडिंग ई रिप्लेस कर दिया करें, अल्केन के एंड से ई रिप्लेस करके उसकी जगह पे OATE लिख लिया करें, मिथाइल मेथेनोएट। ये पहला हो गया। नंबर 2, एक हो सकता था CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब देखें इधर ऑक्सीजन के साथ इथाइल अटैच है, तो आप इस इथाइल को सेपरेटली लिख दें, और बाकी दो कार्बन आने थे तो मैंने कहा इथाइल, वो दो कार्बन वाला जो बाकी ग्रुप है जिसको एसीटेट कॉमनली कहते हैं, आईपैक नेम उसका इथेनोएट है, वही इथेन लिखा और एंडिंग ई की जगह पे OATE लगा दिया। सो दैट बिकम इथाइल इथेनोएट। ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो एस्टर हो गए, उनकी मैंने कंपोजिशन बताने के लिए दो ग्रुप्स मेंशन कर दिए कि दे आर मेड अप ऑफ असाइल एंड एल्कोक्सी। असाइल कार्बोक्सिलिक एसिड से और एल्कोक्सी अल्कोहल से आ गया। फिर इनके आईपैक नेम के बारे में बता दिया कि दे आर नेम्ड एज अल्काइल अल्कैनोएट। अच्छा बेटा, अब आपसे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या जो मेरे से क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे थे, पहले उनको आंसर कर दूं। एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था
कि एस्टर्स के लिए ना टू शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, टू शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म minimum number of carbon atoms in ester should be। एक एस्टर ने अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करनी है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे। ऑप्शन ए है जी 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। तो बड़ा इसमें आमतौर पे ना कन्फ्यूजन ज़हन में ये आ जाती है कि ये भी आर है, ये भी आर है, यानी हम समझते हैं हमेशा ये अल्काइल ग्रुप्स ही होंगे, जबकि एस्टर के केस में यहाँ हाइड्रोजन भी आ सकता था, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें एक फॉर्मिक एसिड भी होता है। तो फॉर्मिक एसिड में तो HC डबल बॉन्ड OH आना था ना, फॉर्मिक एसिड इज HCOOH। तो इसलिए यहाँ अल्काइल के साथ साथ एक ऑप्शन हाइड्रोजन की भी होती है अगर एस्टर फॉर्मिक एसिड बना रहा हो। तो अब आप देखें, अगर मैं सिंपलेस्ट एस्टर बनाऊँ जैसे ये मैंने बनाया हुआ, तो सिंपलेस्ट एस्टर में कितने कार्बन है? 2। हैंस इसका मतलब एस्टर 2 से कम कार्बन वाला तो हो ही नहीं सकता। हैंस अगर आपने एस्टर का एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी लिखना है तो एटलीस्ट कार्बन 2 तो होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा होगा कौन? बट 2 कार्बन कंटेनिंग एक तो ये एस्टर आ गया ना, इसका दूसरा आइसोमर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 COOH एंड HCOOCH3। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एस्टर है। सो मिनिमम कार्बन एक एस्टर में 2 होने चाहिए सो दैट इट कैन शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अच्छा, फिर एक बच्चे ने पूछा कि अगर मेटामरिज्म शो करनी हो, अगर एस्टर्स ने मेटामरिज्म शो करनी है तो उसमें मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए। बड़ा मेटामरिज्म के लिए देखें, ये आप समझे उसका थर्ड पॉइंट आ गया आगे, टू शो मेटामरिज्म मिनिमम कार्बन ऑफ एस्टर। अब मैं पूरा ना MCQ नहीं लिख रहा, ऑप्शन छोड़ देते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं इसके ऊपर। सो टू शो मेटामरिज्म मिनिमम कार्बन ऑफ एस्टर। अब आप देखें कि एस्टर में C डबल बॉन्ड O ये ग्रुप तो आएगा ना, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन करनी थी हमने, क्योंकि मेटामर्स क्या होते हैं? मेटामर्स आर द आइसोमर विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम along दैट फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड विद सेम फंक्शनल ग्रुप। तो ये मेटामर्स होते हैं। अच्छा बेटा, ये जो था एस्टर बनाने के लिए यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ 2 कार्बन एटलीस्ट। देखें, अगर मैंने मेटामरिज्म शो करना ना तो यहाँ आ गया जी 2 कार्बन, इधर कोई कार्बन भी नहीं है। अब दूसरा क्या हो सकता था? दूसरा ये हो सकता था कि मैं एक कार्बन को इस साइड पे ले आऊं और एक कार्बन को इधर रहने दूं। यहाँ ऑक्सीजन के साथ समझे कि इथाइल अटैच हुआ हुआ था, 2 कार्बन है ना, इथाइल ग्रुप था, यहाँ ऑक्सीजन के साथ मिथाइल अटैच हुआ हुआ है। सो अब कार्बन की डिस्ट्रीब्यूशन पहले नन एंड 2 थी, अब 1 और 1 है। मैं इनको पूरा लिख के दिखा देता हूँ। बेटा ये CH2 और ये CH3 था, जबकि यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है। दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। पहले एस्टर का नाम उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग, पहले एस्टर का नाम है इथाइल मेथेनोएट और दूसरे एस्टर का नाम है मिथाइल इथेनोएट। ये दोनों एस्टर हैं एंड दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर। तो अब आप बताएं कि मिनिमम कार्बन मेटामरिज्म शो करने के लिए एस्टर में कितने होने चाहिए? 3। ठीक है, अगर 2 कार्बन होंगे, बेटा ये देखो, अगर 2 कार्बन होंगे तो वो तो एस्टर एक ही बनेगा बस। 2 कार्बन वाला दूसरा तो कोई एस्टर बनना ही नहीं था। 2 कार्बन वाला दूसरा जो बनाया हुआ है वो एस्टर नहीं है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था जी एस्टर और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे से पूछे थे। ठीक है जी, तो अब इंशाल्लाह आपसे अगले छोटे से क्लिप में मुलाकात होगी। क्वेश्चंस आप पूछते रहें, इंशाल्लाह उनको प्रॉपर पूरी डिटेल में मैं आंसर करूँगा। लेकिन बस घबराना नहीं है, मेहनत करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे। अस्सलाम वालेकुम।